ऊपर वाला। जय जय श्री राधे। वंशी विभूषित करान्नवनीलदाभा पीतांबरा तरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय, ब्राह्मण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरस्ते पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा धर्मात्मता समपरिवार जय देवी विश्व। गणमान्य लोगों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन से आज के कार्यक्रम का ये जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। डॉक्टर नीति शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट करें। सम्मान करें। सम्मानित करें। बस तालियों की कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। रवि प्रकाश शर्मा जी उपहार के माध्यम से श्री ओम प्रकाश शर्मा जी का स्वागत करेंगे। अमित शर्मा जी गाजियाबाद प्रकोष्ठ के संयोजक श्री जियालाल घाजी का सम्मान। मुख्य बिंदु और इसकी संख्या कई लाख में हो सकती है, इसलिए जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति के संगे कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र वज्रोसारि शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन यदि जातु राम काज करिबे को आतु
वीरा सूक्ष्म रूप धरि सिरय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा प्रेम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सहारे लाए जीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति के नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे हस गए श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा ब्रह्म कुबेर दिग्पाल जाते कवि गोविंद कहि सके कहते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु त्रिलोकाय मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेरे मुख मारे शरद लाग गए अचरज नारे दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत आज्ञा बिन पेशारे सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे साधे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा और सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई तो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसाओ सर्वभूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय बहुत सामान्य सा शुल्क रख करके हम इसको आगे व्यवस्थित करें और सर्व समाज के लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाए जहां अपने इच्छित वर और वधू को लोग ढूंढ पाए और अपने समाज के मूल सूत्र परिवार को संगठित कर पाए और परिवार से ही समाज संगठित होता है और फिर राष्ट्र संगठित होता है। तो इसी उद्देश्य के साथ में इस सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और खाली एक आयोजन नहीं है, पूरे देश में इस आयोजन की पूरी श्रृंखलाएं चलाई जा रही हैं, सब जगह उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और इसी क्रम में 21 मार्च को सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से करोल बाग में भी दूसरे कार्यक्रम की तैयारी है, जिसके संयोजक हमारे जियालाल जी और नीति जी हैं। 5 साल तक जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, रवि शर्मा जी, जिनका इस मंदिर को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि जीवन में हम लोग एक वृक्ष नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जाते जाते 3.5 क्विंटल लकड़ी ले जाते हैं
अपना इंतजाम नहीं करते। शर्मा जी ने अपना भी जीवन संवारा और सबका संवारा इस मंदिर को बना के। कितनी मेहनत की होगी सोचो। आदरणीय लड्डा जी, आदरणीय त्रिखा जी, और इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से माला में परोने वाले डॉक्टर नीति शर्मा। मैं रवि जी को बता रहा था, मैंने कहा देखो इसके अंदर ये इतनी डायनेमिक है कि काम को कैसे करना है और धर्म के काम को करना है। नहीं तो आजकल के यंगस्टर जो हैं वो डीजे और डिस्को की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। और ये जो सम्मेलन है जी, इनकी बहुत जरूरत है आज के समय में। अभी ठीक कहा इन्होंने कि जो साइट्स बनी हैं हजारों रुपए ले लेते हैं जी लोगों से। और आप हैरान होंगे कि मैंने अभी अपने एक बच्चे के लिए किसी से बात की थी। वो अगर इंग्लिश में बोले तो उसको डीलर ही कह सकते हैं। डीलर ही हो गए वो तो, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो शादी डीलर है। मैं हैरान रह गया आदरणीय दयानंद जी, जो उसने मेरे से एक बात कही कि ये हम संजोग तो लगवा देंगे जी, 5 लाख रुपया लगेगा। 5 लाख रुपया, 5 लाख में तो शादी रहती है गरीब। 5 गरीब कन्याओं की शादी हो सकती है, 5 गरीब कन्याओं की शादी हो सकती है, समझ लीजिए बात आप। तो हम लोग अपने छोटे से शौक के लिए, अपनी एक मुफ्त की वाहवाही के लिए वहां तो पैसे खर्च करते हैं। तो ऐसे सम्मेलन होने से हमें बहुत आपसी संबंध मिल जाते हैं। और मैं कहता हूँ हमें किसी दलाल की जरूरत भी क्या है डीलर की। हमारे क्षेत्र में क्या बच्चियां नहीं होती हैं क्या? और हम ऊंचे ख्वाब भी को देखते हैं। जो बहुत ऊंचे ख्वाब देख के बच्चियां लाते हैं वो बहुत जल्द वापस ही चली जाती हैं। और मैं अक्सर देखता हूँ, मैं किसी की बहुत शादी में जाते हैं जी, पहले एक कार का, पहले साइकिल होती थी हमारे जमाने में, फिर स्कूटर आ गया, फिर कारें आ गई। अब कार की जगह कारें हो गई हैं। मैं शादी में 3 कारें खड़ी हुई, उसमें 3 कारें क्यों दे रहे हैं जी? कह रहे जी एक तो ससुर के लिए है, एक लड़के के लिए है। मैं क्या बोलूँ जी, और बलादरी ऐसी थी, जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने बहुत पैसा दिया। अक्सर जब किसी की गाड़ी में, शादी में गाड़ी जाती है तो मैं हल्के से बोल देता हूँ, मैंने कहा इसी गाड़ी में वापस ही बहुत जल्दी आ जाएगी बैठ के। एटमॉस्फेयर इतना खराब है और उसमें एक सहयोग यानी कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर नीति जी, श्रीमान सुरेश जी जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य ऐसे बंधु, वो शादियां मान ली जाती थी और वो शादियां कभी ऐसी नहीं हुई कि कभी फेल हुई हो। अभी जैसे संदीप जी ने बताया, जितेंद्र जी ने, कि शायद शादी होती है उसके बाद में तुरंत कोर्ट में केस चले जाते हैं, लेकिन उस समय की शादी कोई ऐसी नहीं कि जो टूटी हो। उसके बाद में दूसरा समय आया तो फिर ऐसा समय आया कि फिर रिश्तेदार हैं उनके माध्यम से शादियां होने लगी। रिश्तेदार भी फिर क्योंकि हमारे संपर्क संबंध कम होते चले गए, तो फिर उसके बाद में मीडिया के द्वारा अर्थात समाचार पत्रों के माध्यम से शादियां होने लगी। और अब तो उसके भी आगे .com, उससे शादियां होती हैं, उससे शादियां तो होती हैं, लेकिन आधी जानकारियां ठीक प्रकार से नहीं मिल पाती है, जिसके कारण आज अगर हम कोर्ट में जाकर देखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे केस हैं जो 1 वर्ष पूरा नहीं होता और वो कोर्ट में विवाह विच्छेद के लिए पहुंच जाते हैं। मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पे पिछले 25 सालों से अखंड ज्योत जल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार जोर से और एक गूंज अयोध्या तक जानी चाहिए। जय श्री राम का जय घोष लगाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पे आसीन हम सभी के मार्गदर्शक, परम पूजनीय मैं बोलूंगी हमारे दयानंद जी, समाज में गणेश सेवा मंडल के माध्यम से संस्थापक अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह लड्डा जी का इस कार्यक्रम में विशेष योगदान है, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। इस मंदिर के माध्यम से समाज को हिंदू संस्कृति के तार तार से जोड़ने वाले मेरे पूज्य पिताजी श्री रवि प्रकाश शर्मा जी का मैं अभिनंदन करती हूँ। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को अलग अलग हमारे जितने भी प्रदेश हैं उसके माध्यम से एक मोती में एक मोतियों की तरह एक पूरी उसमें पिरोया है और समाज के कार्य में अपना मेरे ख्याल से पूरा जीवन दिया है।
उन आदरणीय सुबेश शर्मा जी का मैं अभिनंदन करती हूँ। मेरे पास एक पिता का हाथ तो है ही, एक और पिता मुझे मिले हैं, जयलाल त्रिखा जी, जो वैवाहिक परिकोष पे मेरे साथ मेरे को पूरी तरीके से सहयोग दिया है, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। और साथ में इस सभागार में परम पूजनीय ब्राह्मणगण और जितने भी विवाह योग्य युवक युवतियों के जितने भी अभिभावक आए हुए हैं, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला का मेन जो हमारा लक्ष्य है वो एक ही है कि भारत में जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं ओझल ना हो जाए। हमारे परिवारों से जो हमें संस्कार मिल रहे हैं वो हमको अपने युवा पीढ़ी को देना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो ये श्रृंखला खत्म हो जाएगी। विवाह जैसा पावन जो सूत्र है, जो शिव पार्वती का सूत्र है, जो राम और सीता का सूत्र है, उस सूत्र की महत्ता कहीं कम ना हो जाए। इस सूत्र में हम पूरे रूप में, आज मैं समझती हूँ कितने ही बच्चे जो यहाँ पर आए हुए हैं वो हर तरीके से योग्य भी हैं, हर तरीके से अपने अपने क्षेत्र में वो अचीवमेंट्स को वो उन्होंने अचीव किया हुआ, लेकिन उसके बाद भी विवाह के जब संदर्भ आता है तो उनको अच्छे पार्टनर्स नहीं मिल पाते हैं। इस मंच का एक ही उद्देश्य है कि हम अप्रोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आप सबको एक दूसरे के साथ मिलाएं। यहाँ पे जैसे कि आजकल ऑनलाइन साइट्स आ चुकी हैं, वहाँ पे काफी फेक डेटास हैं, ना केवल पैसे बहुत ज्यादा मांगते हैं, ऐसे जितने भी ऑनलाइन साइट्स हैं, अभी शंटी जी ने भी बताया पैसे का एक तो व्यवसाय कर ही दिया है विवाह को, उसके अलावा एक ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं वो नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग सब आए हुए एक दूसरे से मिलेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का जो गठबंधन है वो मूल रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एक तो आप भगवान राम के मंदिर में, आप हनुमान जी के मंदिर में इसको आए हैं। हमेशा हमारा जो शास्त्र रहा है, भारतीय संस्कृति का शास्त्र रहा है, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आखिरी में एक चीज का आह्वान करते हैं कि धर्म की जय हो और धर्म का नाश हो। तो यहाँ पे धर्म की जय वाले जब स्थान पे आएंगे तो विवाह जैसे धर्म सूत्र वाले बंधन में भी आपको जरूर से आपको उसको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सक्सेस रेट विवाह का आज कम होता जा रहा है। बहुत ज्यादा परिवार के साथ संलग्न होकर परिवार को खुशियों से आगे बढ़ाता है, तभी वो कुछ राष्ट्र की सेवा भी कर सकता है। आपने देखा होगा, क्योंकि शंटी जी ने भी, आदरणीय दयानंद जी ने भी, डॉक्टर नीति जी ने भी, सबने अपने अपने विचार जो प्रकट किए कि शादी एक सूत्र ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली और पता चला कि 6 महीने बाद में हम अपने अपने घर पे बैठ गए और उसके बाद में हम फैमिली के साथ पूरे ड्रेस में आ गए और उसके बाद हमने अपने घर को डिस्टर्ब किया और सेवा तो करने का सवाल ही नहीं उठता है। 5 बजे गुरदासपुर उनका डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशन उनकी है BCA पोस्ट ग्रेजुएट जर्नलिज्म, बेंगलोर में वो काम करते हैं, फ्रीलांस फैमिली बिजनेस है उनका। उन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन दी उसके अनुसार उनकी इनकम 22 लाख रुपए पर एनम है। अब आप देखो यहाँ इसमें तो कोई आ रहा है, सबको स्पष्ट है ना। डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो सकता है आपके लिए वो यूजफुल हो और आपसे मिस ना हो जाए। तो इस समय टोटल अपना फोकस आप यहाँ पे रखिए जो डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उषा वत्स डॉटर यानी गोपाल शर्मा जी की नॉन मांगलिक उषा वत्स, चावड़ी बाजार, दिल्ली 6, फोन नंबर है इनका 011 450 751 60। 5 फुट 1 इंच इनकी हाइट है। आज शंकर विहार में परिचय सम्मेलन कराया गया योग्य विवाह योग्य जो युवक और युवतियां हैं उनका परिचय सम्मेलन। हमारे साथ में डॉक्टर नीति शर्मा जी हैं। अगर इनके विषय में बताऊं तो ये ज्योतिष आचार्य भी हैं, अंक ज्योतिष की भी इन्हें पूरी समझ है, PhD इन्होंने की है, साथ ही साथ भाजपा से भी दोनों हमारे साथ में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले जानेंगे इस तरह का जो सम्मेलन आज किया गया है उसकी ज़रूरत आज कितनी ज़रूरत हो गई है बदलते भारत में। देखिए, समाज में जो हमारा यूथ है भारतीय संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर जाता जा रहा है। इस परिचय सम्मेलन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो एक ही है कि जो युवा वर्ग है उसको अपनी संस्कृति के साथ जोड़ा जाए और उसको एक ऐसा मंच दिया जाए
कि वो इधर उधर ना भटके, फेक साइट्स के चंगुल में ना आए, फेक डेटास को ना अप्रोच करे। उनके जो पेरेंट्स हैं जो ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के लिए सुयोग्य वर या वधू, उनको एक मंच दिया जाए जहाँ पे वो आपस में एक दूसरे से साक्षात्कार प्रत्यक्ष रूप से कर पाएँ, क्योंकि फेक डेटा बहुत हो चुका है, फेक साइट्स हो चुकी हैं और एक ह्यूज अमाउंट वो लोग चार्ज करते हैं, उसके बाद भी ऑथेंटिसिटी कहीं भी नहीं है। विवाह जैसे पावन बंधन को, शिव पार्वती के बंधन को, राम सीता के बंधन को एक व्यापार का दर्जा दे दिया गया है। और हम समझते हैं हमारी मूल संस्कृति विवाह को बहुत पूजनीय मानते, एक टर्निंग पॉइंट होता है सबकी लाइफ का, उसको व्यापार नहीं होना चाहिए। वहाँ पे पूरे संस्कारों के साथ, हिंदू संस्कृति के साथ उसका आघोष होना चाहिए और उस आघोष की शुरुआत इस हम प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रांगण से हमने आज शुरुआत कर दी है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग दिल्ली और दिल्ली के बाहर से तक आए हुए हैं, अपने बच्चों के लिए रिश्ते देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से मिल रहे हैं और यहाँ पे कोई फेक डेटा नहीं है, आप रियल डेटा है और उसके हिसाब से अपने इस पावन रिश्ते को, अपने बच्चों को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। नीति जी, अगर बात करें, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है ज्योतिष अंक की समझ से, यानी कि कुंडली मिला करके आगे चीज़ें की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सही डाटा ना निकलने की वजह से अक्सर शादियां टूट जाती हैं, बेमेल विवाह हो जाते हैं। ऐसे में क्योंकि आप ज्योतिष आचार्य भी हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, यही संस्कृति की आवश्यकता है। आज डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं, निभ नहीं पाते हैं। ज्योतिषीय कारण कई बार होता है क्योंकि कुंडलियों का मिलान अच्छे से नहीं हो पाता है। उसके ऊपर जो यूथ है ना, वो कहीं ना कहीं एक पब कल्चर को, डीजे कल्चर की तरफ जाता है। पंडित जी को 10,000 रुपये फालतू दे दिए जाते हैं कि जल्दी से फेरे करवा दीजिए, और या फिर मुहूर्त का टाइम, आप नाच रहे होते हैं, मुहूर्त का जो मेन टाइम है वो निकल जाता है और उसके बाद इतनी समस्याएं आती हैं। देखिए, शास्त्रों में इस चीज़ का बहुत स्पष्टीकरण से वर्णन है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में आज नासा ने जो चीज़ें आज खोजी हैं, हमारे ऋषि मुनि तो कब के खोज के, बैठ के, लिख के जा चुके हैं। कब ग्रहण होगा, कब सूर्य अस्त हो रहा है, कब शुक्र अस्त हो रहा है, कब बृहस्पति अस्त हो रहा है, कब चंद्र ग्रहण है, कब कौन सी खगोलीय घटना या एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट हो रहा है वो पहले से ही निर्धारित हैं। तो उसको हम कैसे, आपको एक जानकारी के लिए बताऊँ, नासा को अभी पता चला कि जुपिटर जो प्लैनेट है उसकी वजह से जो गर्भ में शिशु है उसको, उसकी ऊर्जा वहाँ से मिलती है, वहाँ से उसका पोषण होता है, वहाँ से ग्रोथ होती है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने सालों पहले गुरु को, यानी जुपिटर बृहस्पति को संतान का, जीव का कारक माना गया है। तो बहुत चीज़ें ये लोग अब खोज रहे हैं जो हम खोज चुके हैं। अपनी संस्कृति को हमको पहचानने की आवश्यकता है। भारत के अखंड संस्कृति से पूरे विश्व का कल्याण की हम बात करते हैं, उस संस्कृति के साथ यूथ को जोड़ने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष के माध्यम से, अंकशास्त्र के माध्यम से भी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखें, इस शास्त्र को पहले राजा महाराजा अपने तक रखते थे और अपनी प्रसिद्धि के लिए उसका उपयोग करते थे, आम जनता तक नहीं ला देते थे। आज ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, अंकशास्त्र के माध्यम से हमारा ये भी प्रयास है कि हम आम जनता को ज्योतिष के सूत्रों से उनको परिचित कराएं और उससे वो लाभान्वित। डॉक्टर नीति जी, कैसे लोग आपसे मिल सकते हैं? अगर जो वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कमेंट करें, लेकिन कैसे मिल सकते हैं आप तक? मेरा जो ऑफिस है वो V3S मॉल, निर्माण घर मेट्रो स्टेशन पे 2nd फ्लोर पे है। वहाँ पे आप आइए, आपका स्वागत है। आपको ज्योतिष वास्तु से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, उसका समाधान के लिए मेरा पूरी सेवाएं हैं। उसके अलावा प्राचीन हनुमान मंदिर भी आप आ सकते हैं, वहाँ से भी आप मेरा पता ले सकते हैं और आपका वहाँ पे स्वागत है। आपके जो भी कष्ट होंगे, ज्योतिष के माध्यम से हम उसका पूर्ण रूप से निवारण के लिए आपका पूरा सहयोग। मैम, लगभग कितने व्यक्तियों को आज परिचय, जो सम्मेलन हुआ उसमें कितने परिवार आज मिले हैं? लगभग मैं समझती 200-250 परिवार हमारे पास आ चुके हैं अब तक। कुछ परिवार ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर से हैं, तो वो वहाँ से भी आए हैं, कुछ नहीं आ पाए हैं, लेकिन अभी तक 200-250 परिवारों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और श्रृंखला बढ़ती ही जा रही है। लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग छूट गए हैं और जो अभी वीडियोस देख रहे हैं, क्या कहेंगी, वो कैसे मिल सकते हैं आप तक? आप मेरे से संपर्क करिए। हम इस श्रृंखला को ऐसे ही चालू रखेंगे। हर दूसरे-तीसरे महीने दिल्ली और दिल्ली के अलावा अलग अलग राज्यों में भी हम इसका काम करेंगे, ऐसे सम्मेलन आयोजित करते रहेंगे। मैं आपसे बोलूँगी कि मेरा संपर्क सूत्र और एड्रेस आपसे शेयर करें। बिल्कुल, आप आगे भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर आज किसी भी वजह से नहीं आ पाए हैं
तो आप मेरे साथ जुड़िए, आपको आने वाले कार्यक्रमों की पूरी जानकारी दी जाएगी। सर, आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं, आज क्या खास है अलग वेबसाइट से, और ये जो परिचय सम्मेलन हुआ है आज? देखिए, समाज में परिचय के बिना किसी भी चीज़ की नींव नहीं रखी जा सकती है, और विवाह का तो सबसे मूल आधार है परिचय। पहले तो परिवारों का परिचय होता था, लोग जानते थे कि एक खानदान वहाँ है, एक बेटा वहाँ है, एक बेटी वहाँ है, हमारा संबंध आगे तय कर देना। ये सब जो है वो पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उनके चिंतन मात्र से, संकल्प मात्र से विवाह संबंध हो जाते थे। अब विवाह संबंध जो है वो सौदों में परिवर्तित हो गए, क्योंकि पहले दायजा दिया जाता था, अब दहेज दिया जाता है। दायजा जो होता था वो माँ बाप अपने संचित धन से अपनी बेटी के जीवन को सुखी बनाने के लिए और परिवार को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एकत्र किया जाता था। दहेज जो है वो सौदेबाजी के साथ होता है। परिचय सम्मेलन में और जो आजकल विवाह हो रहे हैं इनमें एक ही अंतर होता है। परिचय सम्मेलन का अर्थ है कि आप ठीक से परिचय करिए, ठीक से समझिए, अपना निर्णय करिए और उसके बाद में उस पर आगे बढ़िए। सर, आज के बदलते भारत में कितनी जरूरत है ऐसे परिचय सम्मेलन? सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज अगर समाज में है, मैं आपको एक रेशियो बताना चाहता हूँ। पहले जो स्टेटस अमेरिका में जो डिवोर्स स्टेटस था वो लगभग पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व के अन्य हिस्सों की और भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ, लगभग विवाह में जो भारत और अन्य देशों के बीच में जो एक अंतर है, लगभग 76% विवाह डिवोर्स में कन्वर्ट होते हैं। इस तरीके के आयोजन हम सब जगह मिलकर के कर रहे हैं और पूरी एक टीम है जो पूरे समाज के लिए काम कर रही है, और एक ही उद्देश्य है कि अच्छा परिचय हो और अच्छा संबंध हो। देखिए, युवक युवती परिचय सम्मेलन जो ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित डॉक्टर नीतीश शर्मा जी और उनकी सारी टीम ने जो किया है, यह बहुत ज़रूरी है। आज के बदलते युग में परिचय सम्मेलन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, और आप फेसबुक से तो किसी को समझ नहीं पाते हो, यहाँ आकर जब आप एक दूसरे के साथ मिलोगे, एक दूसरे के खानदान के बारे में जानोगे, विषय को जानोगे, और तभी तो कुछ आगे विवाह योग्य बन पाओगे। आजकल जो एकदम सुंदरता को देखते हुए और फटाफट जो विवाह हो जाते हैं या पैसे को देख के जो करते हैं, उसके बाद में तो आपने देखा ही होगा कि अक्सर ऐसे विवाह टूट जाते हैं, और जिसके वो फैमिली डिस्टर्ब होती है। और हमारी भारत सरकार की जितनी भी कोर्टें हैं, ऐसे विषयों को, जो फैमिली विषयों को सरकार के तरफ ऐसे विषय जाने से कई चीज़ें इससे विलम्ब हो जाती है। हमारे साथ में सचिन गुप्ता जी हैं। इनके बारे में बताऊं तो श्री गणेश सेवा मंडल के सबसे कहा जाए 20 सालों से प्रधान यही हैं, और लगातार महेंद्र लड्डा जी जो संस्थापक हैं उनके साथ में लगातार जनता की सेवा में समाज सेवक के तौर पर उतरते रहे हैं। सर, आज ये जो कार्यक्रम है, कितनी ज़रूरत है आज की युवाओं को इस तरह के कार्यक्रम के लिए? देखिए, आज परिवार सारे छोटे हो गए हैं, और पहले तो क्या होता था कि इस तरीके के हमारे यहाँ नाई मामन रिश्ते वगैरह लाते थे। तो आजकल जो है इस तरीके के प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है समाज को, क्योंकि कोई किसी का रिश्ता करा के आजकल इसमें पढ़ना नहीं चाहता। तो ऐसे परिचय सम्मेलन की बहुत ज़रूरत है। हम भी श्री गणेश सेवा मंडल इस तरह की सारी धार्मिक और सामाजिक जो भी एक्टिविटी है उसमें आसपास क्या पूरी दिल्ली में भाग लेता है। अभी हमारा भी फलेरा दूज को हमारा भी सामूहिक विवाह आ रहा है 15 मार्च को, तो वो भी इसी से रिलेटेड है एक तरीके से। तो ये समाज सब जुड़ के परिचय कराए और अच्छा इसको हम परिवार लोगों तक पहुँचाएँ, परिवार जोड़े आपस में।